के निदेशक हमारे पुराने साथी आदरणीय खर्रा जी, यहाँ के प्रिंसिपल साहब सैनी जी और सैनी जी के गुरु जिनके अंडर में सैनी जी ने पीएचडी करी, हम विश्वविद्यालय में हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर चौहान साहब, प्रोफेसर प्रताप माली जी, इस महाविद्यालय के शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया के बंधु उपस्थित हैं तो मीडिया के बंधुओं, अभी आपको परिचय दिया गया लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण परिचय है वो छोड़ दिया, वो मैं बता देता हूँ। इस महाविद्यालय में जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में था तो कई साल पहले आप लोगों के कोर्स के अप्रूव करने के लिए मैं आया था। कई साल हो गए जब ये महाविद्यालय इतना बड़ा नहीं था, और मुझे खुशी है कि ग्रामीण छात्रों के इस तरह के एफिलिएशन को देने में मैं भी एक पार्टी बना, और मुझे खुशी है कि आप बड़ी तादाद में बैठे हैं बच्चे और बच्चियां, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय, मैं कोई बहुत दूर का नहीं हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर का ही रहने वाला हूँ। तोई के पास में छोटी सी अहिरों की ढाणी है, वहाँ जन्मा हूँ। आपकी तरह से ही साधारण किसान परिवार में जन्मा हूँ। पिताजी खेती करते थे, माताजी जैसे हमारी एक माताजी बैठी है उसी तरह से बिना पढ़ी लिखी घर का सारा काम करती थी, हमको छाछ दही खिलाती थी और खाना खिलाती थी और स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती थी। यानी बिल्कुल वैसा ही परिवेश जैसा आपका है। हो सकता है आप में से तो कुछ और भी अच्छे परिवेश के हों, लेकिन मैं उसी परिवेश का रहने वाला हूँ। और आज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा जब खर्रा जी ने निर्देश दिया कि आपको आना है। अलवर मेरा कार्यक्षेत्र है, अलवर का जो भी कॉलेज बुलाता है या नहीं बुलाता है वहाँ तो मैं जाता ही हूँ, लेकिन शेखावाटी के हर एक कॉलेज और स्कूल और संस्थान में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ते हुए देखते बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वो समय बताना चाहूँगा सबसे पहले, जब हम पढ़ने जाते थे स्कूल में तो 5 किलोमीटर दूर थैला टांग करके पहली क्लास में पढ़ने जाते थे। उसके बाद जब 9वीं 10वीं तब फिर वही थोई, उसके बाद अजीतगढ़ 18-20 किलोमीटर दूर, और जहाँ 11वीं में भी कमरा लेना और खाना बनाना और पढ़ना। उसके बाद बीकॉम करने, आसपास कोई कॉलेज था ही नहीं, नीम का था ना। और उसके बाद एमकॉम करने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में गए। पहली बार जयपुर गए, घर वाले भी कभी नहीं गए थे, यूनिवर्सिटी जानते नहीं थे, हम भी नहीं जानते थे। पहली बार गए, एडमिशन लिया, पढ़ाई करी। बस एक बात याद रखी जिंदगी में कि घर वाले जिन कठिन परिस्थितियों में रहकर जो आशा करके हमको भेज रहे हैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। दूसरी बात, गुरुजनों से हमेशा मार्गदर्शन लिया किस तरह से पढ़ाई करें, और गुरुजनों की मेहरबानी से हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुए। जब मैं नीमका थाना में पढ़ता था तो यहाँ भी कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए यहाँ के साथी भी नीमका थाना में पढ़ने जाते थे। एक यहाँ के जगन्नाथ चौधरी थे, रिटायर हो गए, कॉमर्शियल टैक्स के ऑफिसर बन के। एक यहाँ हांसपुर के कुंभावत थे, बाबूलाल कुंभावत, दुर्भाग्य से पिछले 7-8 साल पहले उनकी डेथ हो गई। उनका बेटा भी लेक्चरर है, आजकल विद्या संबल में हो गया, पहले यहीं श्री माधोपुर में था। स्कूल में हमारे गुरुजी शेर सिंह जी शेखावत हांसपुर के थे, हमको मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे और बहुत अच्छे टीचर थे कि बोर्ड में मैथ्स में 50 में से 50 नंबर आए और साइंस में भी 95% मार्क्स आए। ऐसे अच्छे गुरुजी शेर सिंह जी शेखावत हांसपुर के। ये सब मैं चीज इसलिए बता रहा हूँ
कि उस समय आसपास में इस तरह की सुविधा नहीं थी। आप सब भाग्यशाली हैं। मैं कर्रा जी को बधाई दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि शिक्षण की एक इतनी बड़ी संस्था आपको प्रदत्त की है और एक अच्छी संस्था। मुझे जानकारी है कि यहाँ विद्यार्थी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की मेरिट में आ रहे हैं, बहुत अच्छे अंकों से पास हो रहे हैं। ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं यहाँ के शिक्षक साथियों को भी बधाई दूंगा कि वो अपना जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रहे हैं और इन विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि आप भी जीवन में बहुत ऊंचे जा सकते हो। जैसे उच्च शिक्षा के सर्वोच्च पद पर मैं हूं, वैसे आप भी जा सकते हो। एक दो बात और कहूंगा, शेखावाटी में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। आपकी शेखावाटी के जो वर्तमान कुलपति महोदय हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के, आदरणीय भागीरथ सिंह जी बिजारनिया, वो हमारे भी यूनिवर्सिटी में गुरुजी रहे, हमको पढ़ाया। वो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, यही सीकर के रहने वाले। आदरणीय रतन लाल जी गोदारा, वो भी सालासर बालाजी के पास सीकर जिले में उनका गांव है, वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। एक मैं हूँ, 3 वाइस चांसलर अपने यहीं के जिले। आप भी बनोगे, हम 3 बने हैं, आप 30 बनोगे, तब तक बहुत यूनिवर्सिटी हो जाएगी। बहुत सारे आईएएस बनोगे, बहुत सारे प्रशासनिक पदों पे जाओगे। बस 2 ही चीज याद रखनी है। वैसे वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाषण तो बोरियत लगता है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ काम की बात लंबे अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। और सुनोगे और गांठ बांधोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं बांधो तो अभी आपकी इच्छा है, कोई खास बात नहीं। पहली बात, घर वाले जिस आशा के साथ आपको भेज रहे हैं उनकी आशा पर खरे उतरे, पहली बात जो गांठ बांधनी। दूसरी बात, अपने गुरुजनों से विषय के बारे में जानकारी लें, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उनसे मार्गदर्शन लें और आगे बढ़ें। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत गांठ बांधने वाली है। तीसरी चीज, जैसे मैं बाबूलाल कुंभावत को और श्री माधोपुर के जगन्नाथ चौधरी को याद करता हूं जो हमारे साथ पढ़ते थे। यहाँ के रामचंद्र जी चौधरी हमारी विश्वविद्यालय में राज्यपाल महोदय के नॉमिनी भी हैं, हमारी अलवर यूनिवर्सिटी के प्रबंध मंडल में सदस्य हैं। तो जैसे मैं मेरे साथ पढ़े हुए साथियों को याद करता हूँ, वैसे आप भी इन सारे साथियों को जीवन में याद करना। वो कभी दुख में हो सुख में हो, उनसे जरूर मिलना, मित्रता रखना। कई बार होता है छोटी छोटी बात के लिए इससे लड़ाई हो गई, इससे लड़ाई हो गई, क्योंकि गुस्सा होना। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लाइफ में ये समय वापस नहीं आएगा। हम जब कॉलेज में होते हैं, क्लास में होते हैं, बच्चों के बीच होते हैं, तो हमें वो दिन याद आते हैं जब हम भी इसी तरह से बैठा करते थे। उस समय हमें नीचे बिछाने को नहीं मिलता था, नीचे मिट्टी में ही बैठा करते थे। ड्रेस के नाम पे ऐसी वाली ड्रेस नहीं होती थी, वही सरकारी ड्रेस, खाकी का हाफ पैंट और बुश शर्ट, और वो भी ज्यादा नहीं होती थी। आजकल आपके पास तो कई होती है, अभी मेरे पास भी कई हो गई, लेकिन शुरू में वही एक ड्रेस, बहुत मुश्किल से कभी 2 ड्रेस, उसी को धो लेते थे और वो कोयले वाली प्रेस से, वो वाली या गांधी जी वाली प्रेस, गांधी नाम है ना आपकी कॉलेज का, इसलिए तकिए के नीचे उसको समेट करके रख लो, गांधी जी वाली प्रेस कर लिया करते थे और कपड़े पहन करके जाया करते थे। खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, खेत में काम भी करते थे। आप तो भाग्यशाली हो, आजकल काम है ही कहाँ। ट्रैक्टर आ गए, हार्वेस्टर आ गए, थ्रेसर आ गया, ये सब आ गया। तो इसलिए बस 2 ही काम करने हैं लाइफ में, अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, उनसे मित्रता रखना। जिंदगी में वो हर समय आपके काम आएंगे और जब कभी मिलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो आपकी उनसे कोई खटपट भी हो सकती है, लेकिन जब दूर चले जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। मेरे कई मित्र अभी भी कलकत्ता हैं, दूसरी जगह हैं, जब याद करते हैं नए साल पे, होली पे, दिवाली पे फोन आता है या वो गाँव आते हैं, मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जीवन में याद रखो। 1-2 बात ही कहनी है बस, मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी।
इस महाविद्यालय का नाम महात्मा गांधी के नाम से। और गांधी जी ने 2-3 बात खास तौर से, इतने अच्छे परिवार में जन्मे, विदेश में पढ़ाई करी, बहुत बड़े बैरिस्टर बने, चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में वकील बन करके पता नहीं कितना कितना फीस ले लेते, कितना पैसा कमा लेते, लेकिन देश की सेवा करी और सबसे बड़ा पद राष्ट्रपिता बने। क्यों? उन्होंने आम आदमी के दुख दर्द को समझा, जहां भी रहे आश्रम बनाया और रहा। आपको ध्यान है, सारे कपड़े त्याग करके फिर लंगोटी और लाठी में आ गए गांधी। क्यों आए? ऐसे नहीं आए, उनको उत्प्रेरित किया इस देश के अलग अलग इलाकों में जाकर के, जब देखा कि लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को ठीक से रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो फिर हमें इतना सब कुछ पहनने का ये अधिकार कहाँ है? उस माहौल में वो रहे और अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाने में बहुत कामयाब रहे। आप भी आजकल हिंसा की प्रवृत्ति ज़्यादा आ गई, उसको ठीक कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। कभी कभी पढ़ते हैं कि वो स्कूल में किसी लड़के ने कुछ फायर कर दिया और किसी का मर्डर हो, और बहुत सारे बच्चे गलत दिशा में जाकर के जीवन तबाह कर लेते। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, थोड़ी सी सहनशीलता रखें, किसी से दुश्मनी नहीं करें, सबसे मिलजुल करके रहें। सबसे अच्छे जो पढ़ाई में बच्चे हैं या दूसरे खिलाड़ी हैं या और किसी क्षेत्र में आगे, उनसे सीखने की कोशिश करें। गुरुजनों से विभिन्न क्षेत्रों में जहां भी आप जाना चाहते हैं उसके लिए परामर्श लें, और गांव में बुजुर्गों को हमेशा आदर दें, और आपस में सामाजिक समरसता जो आजकल हो रही ना, राजनेताओं ने सब कर रखा है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच के नाम पे, नीच के नाम पे, ये यहाँ के नाम पे बंटवा देते हैं कुछ भी कारण से। उन बहकाओं में आने की जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, सबसे साथ मिलजुल करके रहना है। और एक आखिरी बात जो मेरे को कहनी है, वो निर्णय आप पर है। 5 साल आपके पास, 5 साल का एक टारगेट मैं आपको देके जा रहा हूं। 5 साल बाद फिर मिलूंगा जब बात करेंगे आप कहाँ हो। 5 साल मेहनत कर लो और ये ऐसो आराम की जिंदगी को थोड़ा छोड़ दो। मोबाइल आजकल मजबूरी में मोबाइल काम में लेना पड़ता है, लेकिन हम तो सारे ही दिन उसमें, छोटे बच्चे उसमें गेम खेलने लग गए, बड़े बच्चे उसमें पता नहीं क्या क्या देखने लग गए। तो जो असली ज्ञान है गूगल में, जो सीखने की बात है, उसके बजाय मोबाइल फालतू के पिक्चरों के, उस गाने के, उसके बारे में चला करके देख रहे हैं, उसको छोड़िए और जो आपके काम की चीज है वही देखिए। 5 साल आपके पास है, या तो 5 साल मेहनत कर लो, आगे आने वाले 50 साल मौज करोगे जैसे हम कर रहे हैं। 5 साल उस साधारण परिवार से मेहनत करी कॉलेज में आने के बाद, इसलिए आप लोगों के बीच खड़े हैं। सब सम्मान के साथ पूछते हैं, सब आदर देते हैं, और आसपास के रिश्तेदार, दूर का भी होगा तो कहते हैं कि ये हमारे नजदीकी रिश्तेदार, ठीक है। और गांव चाहे मेरा 25 किलोमीटर दूर हो, लेकिन सारे सीकर जिले वाले कहते हैं हमारे सीकर जिले के हैं। और अगर आप 5 साल मौज करोगे, ये उम्र ऐसी होती है भटकाव की, उसमें जाकर के 5 साल खराब करोगे तो आगे 50 साल बहुत परेशान होगे। ये देख लेना, आगे और समय बहुत खराब आने वाला। फिर सब रिश्तेदार भी कह देंगे ये तो हमारे दूर का रिश्तेदार है, साथ वाले कह देंगे हमारे साथ था तो सही लेकिन हमारी क्लास में नहीं था, ये तो कोई दूसरी क्लास में था। और पास पड़ोस वाले कह देंगे ये तो उस गांव के उस कोने में अलग ही है, ये हमारे से कोई, इनका कोई लेना देना नहीं। और अगर आप IAS बन गए, आप RAS बन गए, आप अच्छे टीचर बन गए, आप अच्छे फौज में अफसर बन गए, या अच्छे और समाज सेवा में आपने बहुत अच्छा काम किया, तो सब कहेंगे ये तो हमारे ही। निर्णय आपके पास है। 5 साल मौज कर लो तो 50 साल रोगे। ये समय वापस नहीं आएगा, गया हुआ समय कभी नहीं आता। और 5 साल मेहनत कर लोगे तो आगे आने वाले 50 साल मौज करोगे और सब लोग आपको आदर के साथ देखेंगे। निर्णय आपके हाथ में है, चाहे जो करें। मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि आप जीवन में जहां भी जाएं,
अपने क्षेत्र को, अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को भूले नहीं। मैं बड़े गर्व से आज भी कहता हूं कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी थी, मेरे पिताजी केवल साक्षर थे, गर्व से कहता हूं, इसमें छिपाने की बात नहीं है। माता पिता गरीब थे, साधारण हालत में खेती करते थे, नहीं तो लोग क्या होते हैं, कुछ बनने के बाद कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े घराने के आदमी थे। ऐसा कोई खास बात नहीं है। पैसा, गरीबी, अमीरी बड़ी बात नहीं है। व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। हर एक आदमी कहे कि वो आदमी बहुत अच्छा है। आपको भी सब लोग ये कहें कि इस महात्मा गांधी कॉलेज से पढ़े हुए लड़के और लड़कियां बहुत अच्छे हैं, और जब वो रिश्ते का एक साख आने लगे, एक साख हो रहा था ना, बच्चा क्या करता है, बच्ची क्या करती है, तो पता लगे कि महात्मा गांधी कॉलेज में पढ़े तो फिर तो अच्छे हैं, संस्कारित हैं, ठीक है, रिश्ता कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की भावना, इस तरह का माहौल होना है। अब ये आपके हाथ में है। ये खर्रा जी, ये सैनी जी, ये टीचर तो आपको एक माहौल ही दे सकते हैं। मेहनत तो आपको करनी है, मेहनत इनको नहीं करनी। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि ये समय है, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करें, खेलकूद के टाइम पे खेलकूद करें। खेल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी प्रतिभाएं खेल में आती हैं उनको भी आजकल नौकरियां मिलती हैं, बहुत सम्मान मिलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनको प्रतियोगी परीक्षा देनी है, अभी से पढ़ाई चालू कर दें। बाद में कोचिंग ज्वाइन करने से उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, कोचिंग भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी नींव को खुद मजबूत करें और ऐसा माहौल बनाएं कि आप जीवन में हमेशा सफल हो। ऊंचे सपने लेके चलो, और कभी असफल हो तो निराश मत हो कभी भी। आजकल ये बड़ी बीमारी हो गई। वो परीक्षा में फेल हो गया और ट्रेन के नीचे आ गए, वो परीक्षा में फेल हो गया और उसने ये कर लिया। ये कुछ बात है? ये तो बुज़दिल लोगों के काम। ये परेशानियां तो जिंदगी में आती रहती है, परेशानियां कोई बड़ी बात नहीं, उनसे सीख लेने की बात है, मेहनत करने की बात है और आगे सफल होने की बात है। लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। अब फिर कभी आएंगे जब करेंगे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस माहौल में इस तरह की बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन पुनः आपको ये बात याद दिलाना चाहूँगा कि जो कुछ 2-3-4 बातें मैंने आपसे निवेदन किया है, उन बातों पर आप जरूर गौर करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि आप जो हमारे सब छोटे भाई बहनें हैं वो हमारी वाली जगह को लें। समाज में और जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में हैं उससे कई गुना आगे आप बढ़ें और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। उन्हें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आदरणीय खर्रा जी को, सैनी जी को और यहाँ के सभी स्टाफ को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी कभी अपने क्षेत्र में बुलाया जाता है, बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत